औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की क्लास में औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 10th क्लास केमिस्ट्री में आप लोगों को वेलकम है। बच्चों, जिस तरह से आप लोगों को मालूम है कि आपके साथ हम यूनिट नंबर 10 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं, दैट इज़ एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। बेटा ये काफ़ी लंबा यूनिट है और इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स हैं, इसकी वेटेज भी काफ़ी ज़्यादा है। आपके दो यूनिट्स जो हैं उनकी वेटेज सबसे ज़्यादा है, एक यूनिट नंबर 10 और एक यूनिट नंबर 16। अब यूनिट नंबर 10 जब हमारा ख़त्म हो जाएगा तो हम आपके साथ यूनिट नंबर 16 शुरू करेंगे। अगर कोई बच्चा ये दो यूनिट्स तैयार कर ले तो आपके बोर्ड के एग्जाम्स का मैक्सिमम पार्ट जो है वो इन दो यूनिट्स में से कवर अप हो जाता है। तो इस वजह से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट हैं, यूनिट नंबर 10 एंड यूनिट नंबर 16। ठीक है, यूनिट नंबर 10 का आज हमारा ऑलमोस्ट लास्ट टॉपिक है एंड दैट इज टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। ठीक है, तो हमारी कोशिश तो होगी कि हमारा ये टॉपिक आज टेस्ट योरसेल्फ के साथ खत्म हो जाए, लेकिन अगर कुछ आर्टिकल रह गए तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में उनको डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं, बुक्स ओपन करें आप लोग। टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स, बेटा हम पढ़ चुके हैं आपके साथ कि सॉल्ट्स जो हैं बेसिकली वो इस तरह के बाइनरी कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स हैं जो एसिड्स और बेसिस से मिलकर बनते हैं, कैटऑयन और एनऑयन से मिलकर बनते हैं, आयनिक कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, फिर हमने प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्ट्स देखी, फिर हमने उनके प्रिपरेशन मेथड देखे। आज हम आपको बताएंगे कि टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स क्या हैं। तो 6 टाइप्स हैं। सबसे पहले तो आपको इनके नाम याद होने चाहिए, शॉर्ट में आ सकते हैं आपका ये क्वेश्चन। फॉलोइंग आर द मेन क्लासेस ऑफ सॉल्ट्स। तो सबसे पहले सॉल्ट्स हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, फिर होते हैं सेकंड एसिडिक सॉल्ट, थर्ड होते हैं बेसिक सॉल्ट्स, फोर्थ होते हैं डबल सॉल्ट्स और फिफ्थ होते हैं मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड नेक्स्ट इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो 6 टाइप्स हैं हमारी सॉल्ट्स की, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट्स, बेसिक सॉल्ट्स, डबल सॉल्ट्स, मिक्स्ड सॉल्ट्स एंड कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको पढ़ाएंगे नॉर्मल और न्यूट्रल सॉल्ट्स। न्यूट्रल सॉल्ट्स, नॉर्मल सॉल्ट्स बेटा वो होते हैं जिनमें आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयंस जो हैं, ठीक है जनाब, वो पॉजिटिव मेटल आयंस से साथ होते हैं। ठीक है जनाब, a salt formed by the total replacement of ionizable hydrogen ions of any acid by a positive metal ion or ammonium ion is called normal or neutral salt। ठीक है बेटा, ऐसे सॉल्ट मिसाल के तौर पे ये देखिए KOH है। ठीक है, अब KOH जो है इसके अंदर क्या है कि किसी भी एसिड के साथ अगर ये रिएक्शन करे तो एसिड के अंदर जो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन होते हैं, ठीक है, वो आयंस जो हाइड्रोजन बेसिकली वो आयंस जो आयोनाइज हो जाएं। ठीक है, अब हमारे पास जिस तरह से HCl है तो HCl में एक हाइड्रोजन आयन जो होता है वो आयोनाइजेबल होता है। समझ आ रही है आपको? शाबाश। तो एक हाइड्रोजन आयन जो है वो जब आयोनाइजेबल है, अब HCl में 1 हाइड्रोजन है आयोनाइजेबल, बट इफ व्हेन वी टॉक अबाउट द H2SO4 एंड H3PO4 तो H2SO4 में 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आयोनाइजेबल हैं। यानी जब सल्फ्यूरिक एसिड आयोनाइज होगा तो कितने हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आयोनाइज होंगे? शाबाश, 2 हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो आयोनाइज होंगे। इसी तरह से अगर फास्फोरिक एसिड यानी H3PO4 जो है ये आयोनाइज हो तो ये कितने हाइड्रोजन आयंस को आयोनाइज करेगा? 3 हाइड्रोजन आयंस को ये आयोनाइज करेगा। ठीक है, तो वो ट्राई बेसिक, डाई बेसिक या मोनो बेसिक एसिड जो मैंने पीछे भी आपको पढ़ाए थे। ठीक है बच्चों, मैं दोबारा बताता हूं आपको। नॉर्मल एंड और न्यूट्रल सॉल्ट्स जो हैं दैट आर दो सॉल्ट्स which are formed by the total replacement of ionizable hydrogen ion of an acid by a positive metal ion और ammonium ion। अच्छा, अब हमारे पास जो सॉल्ट होता है, सॉल्ट मैंने आपको बताया था कि एक मेटल आयन और साथ में एक नॉन मेटल एन आयन जो है वो मिलता है तो सॉल्ट बनता है। याद है आप सब बच्चों को? बिल्कुल सही। तो अब हमारे पास ये जिस तरह से KOH एक सॉल्ट है, अब इसमें जो पोटेशियम है दैट इज अ पॉजिटिव मेटल आयन। अब ये पॉजिटिव मेटल आयन इस HCl के हाइड्रोजन आयन नजर आ रहे हैं आपको स्क्रीन के ऊपर, आप देखें इस एग्जांपल के अंदर ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का पोटेशियम जो है दैट इज बेसिकली आयोनाइज और दैट इज बेसिकली न्यूट्रलाइज दिस आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन फ्रॉम HCl। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है? KCl बन जाता है और साथ में क्या आता है? वाटर आता है। दीज सॉल्ट्स आर न्यूट्रल टू लिटमस। अच्छा, ये जो सॉल्ट्स होते हैं नॉर्मल सॉल्ट्स, ये लिटमस के ऊपर न्यूट्रल होते हैं, यानी ना तो लिटमस रेड लिटमस के ऊपर इनका कोई असर होता है और ना ही इनका ब्लू लिटमस पे कोई असर होता है। ठीक है, दूसरी एग्जांपल क्या है? H2SO4। H2SO4 जिंक ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करे। अब यहाँ जिंक ऑक्साइड में देखें क्या है
जिंक जो है ये मेटल है, और ये जिंक मेटल जो है ये दो आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस जो H2SO4 के आपको नजर आ रहे हैं, इन दोनों को रिप्लेस करेगा और क्या बनाएगा, ZnSO4, और साथ में वाटर प्रोड्यूस हो जाएगा। शाबाश। तो ये सारे के सारे KOH भी कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। ZnO यानी जिंक ऑक्साइड भी कौन सा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। अब थर्ड एग्जांपल देखें आप, H3PO4 फॉस्फेरिक एसिड है। अब फास्फोरिक एसिड में आप देखें कि यहाँ पे हमारे पास कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, 3 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयंस हैं, और इसको हम रिएक्शन करवाते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में ये जो सोडियम मेटल है ये इन तीनों के तीनों हाइड्रोजन आयोनाइजेबल आयंस को रिप्लेस करेगा और क्या बना देगा, सोडियम फॉस्फेट बना देगा। और ये जो 3 आयंस हैं ये हाइड्रोजन के 3 आयंस 3 वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करेंगे। थर्ड एग्जांपल भी समझ आ गई। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें आप लोग। अगली एग्जांपल है हमारे पास नाइट्रिक एसिड की, HNO3 है। अब बेटा नाइट्रिक एसिड में देखें कितने आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है, 1 आयोनाइजेबल हाइड्रोजन आयन है। और अमोनियम आयन, मैंने क्या कहा था कि सॉल्ट का जो मेटल आयन है वो, या फिर सॉल्ट में मौजूद अमोनियम आयन जो है वो हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा। तो अब इसमें अमोनियम सॉल्ट है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है, तो इसका ये जो अमोनियम आयन है ये क्या करेगा, ये हमारे पास इस हाइड्रोजन को आयोनाइज करेगा और अमोनियम नाइट्रेट बनाएगा और साथ में वाटर प्रोड्यूस होगा। तो ये आपके थे नॉर्मल सॉल्ट्स। अगली हमारी जो टाइप है दैट इज एसिडिक सॉल्ट्स, ठीक है। These salts are formed by partial replacement of a replaceable hydrogen ions of an acid by a positive metal ion. अच्छा बेटा, एसिडिक सॉल्ट्स वो सॉल्ट्स होते हैं जिनमें हमारे पास पार्शियल रिप्लेसमेंट होती है रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयंस की। यानी अगर सॉल्ट एसिड के साथ रिएक्शन करे तो तमाम हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस नहीं होंगे, बल्कि उनकी रिप्लेसमेंट पार्शियल होगी, यानी कुछ हाइड्रोजन आयंस रिप्लेस हो जाएंगे और कुछ आयंस जो हैं वो रिप्लेस नहीं होंगे। अब जब कुछ आयंस रिप्लेस नहीं होंगे तो उनकी नॉन रिप्लेसमेंट या पार्शियल रिप्लेसमेंट की वजह से क्या होगा, वो हाइड्रोजन आयन उस सॉल्ट के अंदर मौजूद रहेगा और वो उस सॉल्ट को एसिडिक बना देगा। उसकी जो नेचर होगी वो क्या हो जाएगी, एसिडिक हो जाएगी। शाबाश। तो H2SO4 जो है ये जब पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन हुआ तो क्या बना, KHSO4। अब KHSO4 जो है ये एसिडिक सॉल्ट, ठीक है। इसी तरह से अगर H3PO4 NaOH के साथ रिएक्शन करे तो हमारे पास सोडियम बाइस फॉस्फेट बनता है NaH2PO4, ठीक है। अब इसके अंदर देखें ये हाइड्रोजन आयन और इस सॉल्ट के अंदर ये जो हाइड्रोजन आयन है इन दोनों सॉल्ट्स के अंदर, ये इन सॉल्ट्स को एसिडिक बनाते हैं, ठीक है। ये सॉल्ट्स जो हैं ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं, यानी इनकी जो नेचर होती है वो एसिडिक इन नेचर होती है। और उसका रीजन क्या है कि उसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयंस मौजूद होते हैं और वो हाइड्रोजन आयंस क्या करते हैं, एसिडिक प्रॉपर्टीज प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारे पास उनकी रिप्लेसमेंट में क्या होता है कि हाइड्रोजन आयंस जो हैं वो रिलीज होते हैं, ठीक है। समझ आ गई बात। उसके बाद हमारे पास जो है वो आगे जो है देखिए, अब ये जो रिप्लेसेबल जो हमारे पास हाइड्रोजन आयंस हैं, अगर इनको हम मजीद जो हैं वो नॉर्मल सॉल्ट्स के साथ रिएक्शन करवाएं, इनके एसिडिक सॉल्ट्स को, तो ये क्या करते हैं, बेसिस के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल सॉल्ट्स में चेंज हो जाते हैं। मिसाल के तौर पर अब देखिए पोटेशियम बाइसल्फेट था, पोटेशियम बाइसल्फेट को अगर हम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएं जिस तरह से ऊपर रिएक्शन किया था, तो उस रिएक्शन में देखें कि हमने ये देखा कि ये जो पोटेशियम आयन है ये क्या करेगा, ये हमारे पास जो है वो क्या करेगा, ये पोटेशियम आयन जो है इस हाइड्रोजन को रिप्लेस करेगा और K2SO4 पोटेशियम सल्फेट बनेगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा। इसी तरह से सेकंड स्टेप में हमारे पास जो सोडियम बाइफॉस्फेट बना था, सोडियम बाइफॉस्फेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करके इसको नॉर्मल सॉल्ट, एसिडिक सॉल्ट को जो नॉर्मल सॉल्ट में चेंज कर देगा और Na3PO4 प्रोड्यूस हो जाएगा और साथ में वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे। नेक्स्ट जो हमारे पास टाइप है सॉल्ट्स की, दैट आर बेसिक सॉल्ट्स, ठीक है। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ पॉलीहाइड्रोक्सी बेस बाय एन एसिड। अच्छा बेटा, जब पॉलीहाइड्रोक्सी, अच्छा पहले सबसे हम समझ लें कि पॉलीहाइड्रोक्सी बेसिस क्या होती है। बेटा कोई भी ऐसी बेस जिसमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हों तो वो पॉलीहाइड्रोक्सी बेस कहलाती है।
जिस तरह से हमने ऊपर एग्जांपल देखी थी KOH या NaOH या अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इनमें क्या था, एक हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद था, जिसकी वजह से हम ये कह सकते थे कि वो मोनोहाइड्रोक्सी बेसिस थे। लेकिन अगर आप यहाँ देखें तो एल्यूमिनियम AlOH होल थ्राइस है, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, लेड हाइड्रोक्साइड एंड जिंक हाइड्रोक्साइड। तो ये जो हमारे पास हाइड्रोक्साइड्स हैं ये पोली बेसिक जो हैं या फिर पोली हाइड्रोक्सी बेसिस हैं, जिनमें एक से ज्यादा हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं। देखिए यहाँ 3 हैं, यहाँ 2 हैं, यहाँ पर भी 2। जब भी हमारे पास पोली हाइड्रोक्सी बेसिस की न्यूट्रलाइजेशन कराई जाती है तो बेसिक सॉल्ट्स प्रोड्यूस होते हैं। ये आपका फिल इन द ब्लैंक में भी क्वेश्चन आ सकता है, इसको प्लीज नोट कीजिए आप लोग। बेसिक सॉल्ट्स आर फॉर्म बाय द इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन ऑफ डैश बाय एन एसिड। तो क्या है आएगा उसमें, पॉलीहाइड्रोक्सी बेस, राइट। आइए इसके एग्जांपल देखते हैं। अब हमारे पास पहली एग्जांपल अगर आप देखें तो इसमें एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जब HCl के साथ रिएक्शन करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड बनता है। अब ये जो हाइड्रोक्सी क्लोराइड सॉल्ट बना एल्यूमिनियम का, दैट इज बेसिकली बेसिक सॉल्ट। अब बेसिक सॉल्ट क्यों है, when this salt is added in any aqueous solution or when react with water or dissolved with water, these hydroxide ions are produced in that aqueous solution, which produce the hydroxide ions, which are the property of the base. तो हम इस सॉल्ट को क्या कहेंगे, ये सॉल्ट कैसा है, बेसिक सॉल्ट है, ये बेस है, ठीक है, क्योंकि इसमें क्या हुआ, ये हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो प्रोड्यूस होंगे, ठीक है। दूसरी एग्जांपल देखें, लेड हाइड्रोक्साइड है, एसिटिक एसिड के साथ जब इसका रिएक्शन हुआ तो लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट बना। अब लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट भी एक बेसिक सॉल्ट है, because when we add this lead hydroxy acetate in water or when we form the aqueous solution of this salt, these hydroxide ions are produced or formed in the water and they produce the basic solution, क्योंकि इस हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से बेसिक सोल्यूशन बनेगा। और ये जो बेसिक सॉल्ट्स हैं ये बेसिकली क्या करेंगे, रेड लिटमस को ब्लू कर देंगे, ठीक है। रेड लिटमस सोल्यूशन या रेड लिटमस पेपर को ये ब्लू में चेंज करेंगे, जिससे ये शो होगा कि ये बेसिक सॉल्ट्स हैं, इनकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्या हैं, बेसिक हैं। थर्ड एग्जांपल देखिए, जिंक हाइड्रोक्साइड है। अब जिंक हाइड्रोक्साइड में भी 2 हाइड्रोक्साइड आयंस मौजूद हैं। ये जब HNO3 या फिर नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन करता है तो जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट बनता है, और जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट में भी एक हाइड्रोक्साइड आयन प्रोड्यूस होगा जब ये वाटर में ऐड करेंगे, और ये भी बेसिक सॉल्ट होगा, ठीक है। तो अब तक हमने आपके साथ 3 सॉल्ट्स पढ़े, नॉर्मल सॉल्ट्स, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। जब द फोर्थ टाइप ऑफ द सॉल्ट आर डबल सॉल्ट्स। बेटा डबल सॉल्ट्स क्या होते हैं, अच्छा ये डबल सॉल्ट से पहले हमारे पास ये भी दिखाया गया है कि अगर इनको फर्दर रिएक्शन करवाया जाए एसिड्स के साथ तो ये नॉर्मल सॉल्ट्स में, जिस तरह एसिडिक सॉल्ट्स नॉर्मल सॉल्ट में चेंज हो जाते थे, तो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्सी क्लोराइड को HCl के साथ रिएक्शन कराया तो एक OH और इस हाइड्रोजन के साथ मिलकर वाटर बन गया, और ये जो है AlOH क्लोराइड बना। अब ये OH जो एक बचा था ये मजीद HCl के साथ रिएक्शन होके ये हाइड्रोक्साइड आयन भी न्यूट्रलाइज हो गया और हमारे पास AlCl3 बन गया। अब AlCl3 में आप देखें ना आपको कोई हाइड्रोजन आयन नजर आ रहा है और ना ही कोई हाइड्रोक्साइड आयन नजर आ रहा है। अब इस सॉल्ट के अंदर हाइड्रोजन और हाइड्रोक्साइड आयन की गैर मौजूदगी जो है वो ये शो करती है कि ये सॉल्ट जो है कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। शाबाश, कैसा सॉल्ट है, नॉर्मल सॉल्ट है। अच्छा बेटा इसमें आगे देखें तो लेड हाइड्रोक्सी एसीटेट को जब हमने एसिटिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया तो इसका हाइड्रोक्साइड आयन भी जो है वो न्यूट्रलाइज हो गया और लेड एसीटेट बना जो एक न्यूट्रल सॉल्ट था। और जिंक हाइड्रोक्सी नाइट्रेट ने जब नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्शन किया तो जिंक नाइट्रेट बना। अच्छा एक चीज आप लोगों ने और ये करनी है कि रिएक्शंस आप लोगों ने रफ कॉपी पर बार बार लिखने हैं, इनकी बार बार प्रैक्टिस करनी है ताकि आप लोगों के ये रिएक्शंस जो है बहुत अच्छी तरह से, इनमें कोई किसी किस्म का, एक तो आपको फार्मूलाज में प्रॉब्लम ना हो, दूसरा कौन से सॉल्ट किस तरह से प्रोड्यूस हो रहा है और किस तरह से बेसिक और एसिडिक सॉल्ट्स जो हैं वो मजीद एसिड्स के साथ रिएक्शन करके नॉर्मल सॉल्ट्स में तब्दील होते हैं। फोर्थ टाइप है हमारी सॉल्ट्स की, दैट आर डबल सॉल्ट्स। डबल सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड बाय 2 नॉर्मल सॉल्ट्स व्हेन दे आर क्रिस्टलाइज्ड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ इक्वामोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अच्छा बेटा अब हम क्या करते हैं कि 2 नॉर्मल सॉल्ट्स लेते हैं और हम इनके इक्वामोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं। इक्वामोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशन आप लोग 9th क्लास में सीख चुके हैं 6 यूनिट में।
हमने आपको ये बताया था कि किसी भी सॉल्ट के इक्वामोलर सोल्यूशन बनाने के लिए हम दोनों सॉल्ट्स के इक्वल मोल्स, फॉर एग्जांपल हमने एक सॉल्ट के 5 मोल्स लिए, दूसरे सॉल्ट के भी 5 मोल लिए, तो 5 मोल एक का सोल्यूशन बनाया एक सॉल्ट का, और दूसरे सॉल्ट का भी 5 मोल का सोल्यूशन हमने जनरेट किया। ये इक्वामोलर सोल्यूशन कहलाएंगे। अब इन दो इक्वामोलर सोल्यूशन को हम क्रिस्टलाइज करवाएंगे एक दूसरे के साथ। जब ये क्रिस्टलाइज होंगे तो इनकी जो इंडिविजुअल कंपोनेंट्स की प्रॉपर्टीज हैं वो रिटेन रहेंगी, लेकिन एनआयंस और कैटआयंस जो हैं वो रिस्पेक्टिव टेस्ट के साथ जो हैं वो चेंज हो जाएंगे। इसके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? मोहर सॉल्ट इसकी सबसे कॉमन एग्जांपल है, हमारी लेबोरेटरी में भी मौजूद है। इससे हम आपको कुछ प्रैक्टिकल्स भी करवाएंगे इंशाल्लाह जब आप स्कूल आएंगे। तो मोहर सॉल्ट क्या है? FeSO4। इसी तरह से पोटाश एलम जो है, फिटकड़ी जो होती है हमारी, जो आम इस्तेमाल भी घरों में होती है, उसको हम पोटाश एलम कहते हैं। उसका साइंटिफिक नेम पोटाश एलम है और उसका फार्मूला क्या है? K2SO4 एंड Al2SO4 होल थ्राइस। अब ये देखें जरा इसको गौर से, ये एक नॉर्मल सॉल्ट है और ये दूसरा नॉर्मल सॉल्ट है। ये दोनों नॉर्मल सॉल्ट 24 वाटर मॉलिक्यूल्स, क्रिस्टलाइजेशन मॉलिक्यूल ऑफ वाटर के साथ, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के साथ क्रिस्टल्स बनाते हैं। और कौन सा सॉल्ट बनता है? डबल सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है? इसका नाम डबल सॉल्ट इसी वजह से है कि इसमें बेसिकली दो सॉल्ट्स आपस में कंबाइन होकर एक सॉल्ट की प्रॉपर्टीज जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और हम उन दोनों सॉल्ट्स जो नॉर्मल सॉल्ट्स हैं उनके कैसे सॉल्यूशंस देते हैं? इक्वामोलर सैचुरेटेड सॉल्यूशंस देते हैं। शाबाश। अगली एग्जांपल है इसकी फेरिक एलम। अच्छा, ये आपको ऑब्जेक्टिव में आ सकता है, पूछा जा सकता है आपसे, 4 ऑप्शन दिए हुए हों कि ये डबल सॉल्ट है या नहीं। तो आपके यहाँ पे 4 से 6 जो हैं वो डबल सॉल्ट दिए हुए हैं। तो ये आप लोगों ने डबल सॉल्ट का आगे हमारे पास क्वेश्चन भी आएगा, तो इसमें आप लोगों ने इनके फार्मूलाज जो हैं वो बहुत अच्छी तरह से तैयार करने हैं। अगले हमारा है फेरिक एलम। फेरिक एलम देखें, K2SO4 है और साथ में इसके आयरन सल्फेट जो है, ये दो सॉल्ट आपस में कंबाइन हुए और इसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन कितने लगे हुए हैं? इसमें भी 24 वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन लगे हुए हैं। मैं आपको पहले भी वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के आर्टिकल में ये बता चुका हूं कि वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन आर दोज वाटर मॉलिक्यूल which are attached with the salts molecules to form the crystals of that salts, right? क्लियर हो गई बात? तो ये हमारे पास डबल सॉल्ट्स थे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप है, फिफ्थ टाइप है हमारी, एंड दैट आर मिक्स्ड सॉल्ट्स। बेटा मिक्स सॉल्ट्स वो होते हैं कि जिनमें एक से ज्यादा बेसिक या एसिडिक रेडिकल्स होते हैं, तो उनको हम मिक्स्ड सॉल्ट्स कहते हैं। मिक्स सॉल्ट्स की बहुत ज्यादा लंबी चौड़ी एग्जांपल्स नहीं हैं हमारे पास। ब्लीचिंग पाउडर जो होता है वो उसकी कॉमन एग्जांपल है, क्योंकि इसमें हमारे पास एक बेसिक और एक एसिडिक रेडिकल होता है। देखिए गौर से इसको, ये Ca जो है, Ca और इसके साथ OCl है। ये OCl जो है ये बेसिक रेडिकल है और ये Ca जो है ये एसिडिक रेडिकल है और इसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ मिक्स्ड सॉल्ट, ठीक है। मिक्स्ड इस वजह से कह रहे हैं क्योंकि इसमें एसिड और बेस दोनों जो हैं उनके ऑयंस जो हैं वो मौजूद होते हैं या रेडिकल्स मौजूद होते हैं। द लास्ट टाइप इज कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बेटा क्या होता है? Complex salt on dissociation provide a simple cation and a complex anion or vice versa. हमने आपको 9th क्लास में एक चीज सिखाई थी, दैट आर डेटिव कोवलेंट बॉन्ड्स। डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के नतीजे में डिफरेंट कॉम्प्लेक्सेस तैयार होते थे। वो कॉम्प्लेक्सेस जो थे बेसिकली उसमें सिंपल कैटआयंस के साथ एक कॉम्प्लेक्स एनायन होता था या फिर कॉम्प्लेक्स कैटआयन के साथ एक सिंपल एनायन होता था। जब ये दोनों डेटिव कोवलेंट बॉन्ड के जरिए या कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड के जरिए ज्वाइन हो जाते हैं तो कौन सा सॉल्ट बनता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। कौन सा सॉल्ट बनता है? कॉम्प्लेक्स सॉल्ट बनता है। इसकी एग्जांपल्स क्या क्या हैं? सबसे पहली एग्जांपल है इसकी पोटाशियम फेरोसाइनाइड। पोटाशियम फेरोसाइनाइड में अगर आप देखें तो इसमें सिंपल कैटआयन है पोटेशियम का और साथ में फेरोसाइनाइड का एनायन लगा हुआ है जो एक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। Gives on ionization a simple cation potassium ion and complex anion cyanide iron cyanide जो है नेगेटिव -4 चार्ज के साथ जो है हमारे पास जो है ये प्रोड्यूस होता है, ठीक है। यूजेस ऑफ सॉल्ट हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे इंशाल्लाह। अभी आप देख लें कि यहाँ पर टेस्ट योरसेल्फ का पहला क्वेश्चन आज आपका हो चुका है, नेम द टाइप्स ऑफ सॉल्ट्स। तो आपने 6 टाइप्स आज सीखी, सॉल्ट्स की 6 टाइप्स आपने सीखी। कौन कौन सी थी मेरे साथ रिपीट कीजिए, शाबाश। नंबर 1 क्या है? गुड। नंबर 1 है नॉर्मल सॉल्ट्स।
दूसरी क्या है एसिडिक सॉल्ट्स, थर्ड वन क्या है बेसिक सॉल्ट्स, फोर्थ वन क्या है मिक्स्ड सॉल्ट्स, फिफ्थ वन क्या है डबल सॉल्ट्स, और लास्ट वन क्या है कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। शाबाश। तो 6 टाइप्स हैं इनके, आपने नाम लिखने, एक एक एग्जांपल भी सबके साथ दे दीजिएगा। सेकंड क्वेश्चन है फास्फोरिक एसिड इज अ वीक एसिड बट इट्स सॉल्ट, सोडियम फॉस्फेट विद स्ट्रॉन्ग बेस NaOH इज न्यूट्रल, एक्सप्लेन इट। तो न्यूट्रल सॉल्ट्स के अंदर इसकी एग्जांपल मौजूद है, वहां से आप देख लें, वरना मैं आपको नेक्स्ट क्लास में लिखवा दूंगा। हाउ डज द बेसिक सॉल्ट्स टर्न इनटू नॉर्मल सॉल्ट्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो बेसिक सॉल्ट जो है किस तरह से नॉर्मल सॉल्ट में चेंज होता है अभी हमने देखा। ये देखिए बेसिक सॉल्ट था, ये बेसिक सॉल्ट थे, यहाँ पर ये बेसिक सॉल्ट्स हैं। दीज सॉल्ट्स फर्दर रिएक्ट विद एसिड्स टू फॉर्म नॉर्मल सॉल्ट्स। तो ये आप एग्जांपल्स इनकी लिखेंगे। और ये जब सॉल्ट्स बेसिक सॉल्ट्स मजीद एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं तो इनके हाइड्रोक्साइड आयंस जो हैं वो न्यूट्रलाइज होते हैं एसिड्स के साथ। शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सॉल्ट। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स कौन कौन से हैं। कॉम्प्लेक्स सॉल्ट जो हैं वो आपने यहाँ से, अभी मैंने आपको बताया था, ये कॉम्प्लेक्स सॉल्ट लिखते हैं। तो कल इंशाल्लाह हम यूजेस ऑफ सॉल्ट देखेंगे। आज के लेक्चर हम यहाँ पर ख़त्म करेंगे। आप लोग कोशिश करें कि इसको राइट डाउन करें अपनी कॉपी के ऊपर और बहुत अच्छी तरह से इनको तैयार करें। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू मे डिस्कस इन द ग्रुप, यू मे आस्क द क्वेश्चंस। आज की क्लास हम यहाँ एंड करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।